हाय गाइस, देयर माइट बी अ लिटिल बैकग्राउंड नॉइज क्योंकि यहाँ पे पास में पूजा चल रही है, पीछे थोड़े घर में इनॉग्रेशन है कुछ तो। सो हाँ, एक्सेप्ट दैट एज यू रेड बाय द टाइटल आई एम रिवाइजिंग सम चैप्टर्स बिकॉज मैंने बहुत दिनों से ढंग से कुछ नहीं रिविजन करा है। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इट्स गोइंग टू बी अ स्टडी ब्लॉग टाइप ऑफ वीडियो एंड लेट्स सी हाउ आई रिवाइज माई चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। हाय गाइस, सो फर्स्ट आई डिसाइडेड टू गो थ्रू माय केमिस्ट्री नोट्स एंड पहले मैंने सोचा केमिस्ट्री रिवीजन करते हैं एंड मैं पढ़ने बैठूँ और कुछ काम ना याद आए। मतलब हाँ, मैं पेन भूल गई थी, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, नेवर माइंड। तो पहले मैंने सोचा केमिस्ट्री पढ़ना एंड केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने जो नोट्स एलन में बनाए थे मैं वही गो थ्रू कर रही थी क्योंकि मेरे एलन के नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो पहले हमेशा मैं नोट्स गो थ्रू करती हूँ एंड फिर नोट्स गो थ्रू करने के बाद ऑर्गेनिक में तो यही पैटर्न रहता है मेरा। एंड फिर जो एग्जाम्पल्स मैंने कर रखे होते हैं जो क्लास में करवाए होंगे मुझे, वही मैं डबल से सॉल्व करती हूँ अपनी रफ कॉपी के अंदर। एंड फिर साथ में मतलब PYQ तो अब हो ही गया मेरे, इतने बार कर लिया है, पर हाँ जो मेरे जो रहते हैं वो करती हूँ मैं। हाय गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं पढ़ रही थी एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट की सब भी, अब तो टेस्ट सीरीज़ देने का टाइम आ गया है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो बहुत ही अलग अलग रिवीजन स्ट्रैटेजीज यूज़ करती हूँ जो मैं आपको वीडियो में बताया होगा और आगे बता दूंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। तो अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो एलन ऑनलाइन लेकर आया है उनकी बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज। 10 फुल सिलेबस टेस्ट है एंड 2 हाफ सिलेबस टेस्ट है उसके अंदर। एंड आप सोचेंगे इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ये स्पेशली बनाई गई है एलन कोटा फैकल्टी ने, जिनको कौन नहीं जानता, सारे ही टॉपर्स जानते हैं इनको। एंड ये सबके ही थ्रू रिकमेंडेड है, अच्छे से ट्रस्ट करके दे सकते हैं। एंड आप ये भी सोचेंगे कि नीट तो OMR बेस्ड होता है तो फिर ऑनलाइन क्यों, तो ऑनलाइन के अंदर ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। एंड अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके बाद उसको सही भी कर सकते हो। एंड द मेन पॉइंट है कि आप बार बार टेस्ट दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग है, इसके अंदर आपको 24 घंटे का शिफ्ट रहता है, तो अगर आपका स्कूल कोचिंग का कोई का भी टेंशन नहीं होगा कि अगर ऑफलाइन टेस्ट है तो आपको जाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। एंड वैसे क्रैश भी हो सकता है आपकी स्कूल और कोचिंग के टाइमिंग्स में, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 24 घंटे के अंदर कभी भी बीच में आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ज्वाइन करना तो अभी ही कर लो, क्योंकि 19 जनवरी को इनका न्यू टेस्ट है, तो आप वो भी फिर अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड यू कैन इवन यूज माई कूपन कोड प्रथा 500 फॉर एन इंस्टेंट डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी भी टाइम है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का या अच्छा कॉलेज पाने का। तो अगर आप चाहते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। फिर नोट्स ये सब रिवाइज होने के बाद मैं कस्टम प्रैक्टिस जो एलन ऑनलाइन पर ही एक बहुत अच्छा फीचर है, तो मैं वहीं से सॉल्व कर लेती हूँ एंड क्वेश्चन से सब। एंड फिर उसके बाद मैंने वही केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्पल सॉल्व करे। एंड फिर मैंने सोचा कि बायो पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैंने बायो भी नहीं रिवाइज करा था बहुत टाइम से, तो मैंने 2-3 चैप्टर्स कर लिए, 2-3 तो नहीं, लाइक 2 चैप्टर्स करे एंड अच्छे से करे। तो हाँ, मैंने स्टार्टिंग के ही 11th के करे क्योंकि मैंने ना 12th पढ़ने के चक्कर में मैं 11th भूल ही गई थी पूरा। हाय गाइस, आई वाज स्टार्टिंग ओनली, बट मुझे ना कुछ ऐसे मीठा खाने का मन हो गया तो मैं ये बिस्किट लेकर आ गई। वेरी अनहेल्दी बट ओके, अभी भूख लग रही है तो भूख में इंसान कुछ भी खा सकता है। नहीं मजाक करो, बट हाँ मीठा खाने का मन कर रहा था, सो आई एम गोइंग टू ईट ओरियो। आई डोंट लाइक ओरियो इतना, बट ठीक है, नेवर माइंड, खा ले। फिर हाँ, बिस्किट खाते खाते मैं अपना ये NCERT पढ़ रही थी। एंड मैं बायो में ये ट्रिक फॉलो करती हूँ, हमेशा NCERT ही पढ़ती हूँ, कभी भी नोट्स करती हूँ गो थ्रू, बट स्पेशली NCERT पढ़ती हूँ क्योंकि NCERT से भाई बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ऑफकोर्स NCERT तो प्रायोरिटी है, बट स्टिल फिर भी ना NCERT पढ़ने के बाद मैं नोट्स कर लेती हूँ या फिर फ्लैश कार्ड्स करती हूँ। देन आई गो थ्रू क्वेश्चन। PYQs तो सब लोग को पता है PYQs कितने ज़्यादा रिपीट होता है, तो PYQs तो करना ही चाहिए, तो वो कर लेती हूँ। फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ। मैं बायो के मैंने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए इतने जल्दी, तो हाँ मैंने मतलब ऐसे रीडिंग मार ली एंड देन आई गो थ्रू फ्लैश कार्ड्स ऑन द एलन ऑनलाइन ऐप। एंड फिर मैं वहीं पर ही कस्टम प्रैक्टिस होती है तो मैं वहीं पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। एंड बहुत ही अच्छा एकदम ऐसे ग्रिप हो जाता है कि मतलब हाँ मैंने वहाँ पे फ्लैश कार्ड भी पढ़ लेती हूँ। एंड ऑफकोर्स NCERT पढ़ना तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो NCERT भी मैंने पढ़ लेती हूँ। मैं डायरेक्ट मतलब पढ़ लेती हूँ हमेशा, मैं कभी भी ऐसे नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, हमेशा NCERT पढ़ती हूँ क्योंकि NCERT पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। क्योंकि यार मत करा करो नेग्लेक्ट, मतलब नोट्स अच्छी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ना लास्ट मोमेंट पे तुम्हें भी पता है कि मतलब NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं तो हमेशा भी प्रेफर करती हूँ जब तक थोड़ा टाइम है तो NCERT ही गो थ्रू करूँ, ना कि नोट्स बार बार देखूँ। नोट्स हैं अच्छे रहते हैं, अच्छे बनाए हो तो, बट फिर भी फ्लैश कार्ड्स कर लेती हूँ। फ्लैश कार्ड्स के अंदर बहुत एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, बट फिर भी हमेशा NCERT गो थ्रू करना मैं प्रेफर करती हूँ। तो मैं वो कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड यस।
एंड हाँ, बायो इन सबके क्वेश्चन करने के बाद मैं बैठ गई फिजिक्स पढ़ने। एंड फिजिक्स में मैं हमेशा फॉर्मूला शीट गो थ्रू करती हूँ एंड उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो करती हूँ। एंड फिर मैं करती हूँ क्वेश्चंस, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिलते हैं मैं सब करने लग जाती हूँ। एंड भले ही एकदम ऐसे ईजी से ईजी क्वेश्चन हो पर वो भी करती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो। दैट्स इट फॉर दिस छोटू सा व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। लव लव पराठा।